डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर 2 इंडियन कल्चर एंड कम्युनिटी। ये हमारा वो चैप्टर है जिसके हम आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स दे रहे हैं। आप इसको ध्यान से रीड करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मीनिंग क्या होता है कल्चर का? कल्चर का पर्पस क्या होता है कि हमारे जो हम समाज में जिसमें भी हम रहते हैं उसमें हमारा क्या जीने का तरीका है। इसमें हम जिस चीज़ों पे विश्वास करते हैं, हमारे बिलीव्स हैं, हम जिसको बहुत अहमियत देते हैं, वैल्यूज़ हैं, जिस तरीके से हम अपने चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, लैंग्वेज, आर्ट, रिलीजन, सोशल प्रैक्टिसेस, ये सब इसमें शामिल हैं जो लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन करते हैं। तो इसे हम कहते हैं कल्चर। अब कल्चर जो है वो लर्नेड है, बायोलॉजिकल नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ आता है, नहीं। कल्चर हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर रहकर सीखते हैं। ये अपने लिए नहीं होता, सारे मेंबर्स जो है सोसाइटी के वो इसको शेयर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कल्चर में चेंज नहीं आता, ये डायनामिक है, इसमें समय के साथ बदलाव भी आता है। तो इंडिया में कल्चर जो है वो हजारों सालों में ये डेवलप हुआ है और दर्शाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता को। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडियन कल्चर की? इंडियन कल्चर के कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो उसको बाकी कल्चर से अलग बनाते हैं। पहला है डाइवर्सिटी। इंडिया में आपको डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता देखने को मिलेगी लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, रीजन, फूड हैबिट्स और ड्रेस में। पर इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी लोग जो है एक कॉमन कल्चरल फ्रेमवर्क को शेयर करते हैं। दूसरा है कंटिन्यूटी। इंडियन कल्चर जो है वो एक कंटिन्यूटी, मतलब चीजें हमारी लगातार चल रही हैं। ये एंशियंट टाइम से ऐसा हो रहा है। चाहे हमारे ट्रेडिशंस हो, फेस्टिवल्स हो, वैल्यूज हो, वो हम आज भी प्रिजर्व करके रखे हैं, भले ही उनकी जो फॉर्म्स है वो थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई है, चेंज हो गई है, लेकिन जो चलन पहले से चला आ रहा है वो आज भी चल रहा है। टॉलरेंस। इंडियन कल्चर हमें सिखाता है रिस्पेक्ट, अलग अलग रिलीजन्स के लिए, लैंग्वेज के लिए और कस्टम्स के लिए। ये जो एक स्पिरिट है टॉलरेंस की, ये प्रमोट करती है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। मतलब जो और रिलीजन, लैंग्वेज, कस्टम्स वाले लोग हैं, हम सब एक साथ शांति प्रिय तरीके से रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक और जो नैतिक वैल्यूज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं प्ले हमारे इंडियन लाइफ में। जो रिलीजन के प्रभाव होते हैं, सोशल बिहेवियर होता है, सामाजिक तौर पे हमारा किस तरीके का बर्ताव है, और एथिकल थिंकिंग, एक सोच जो है हमारी, उसको हम एथिक्स को ध्यान में रख के जो हमारी सोच होती है उस चीज का जो है ये बहुत ज्यादा प्रभाव इसका पड़ता है। अब है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि लोगों के बीच में एकता का होना। जो लोग अलग अलग सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं उनके बीच में आपस में एकता का होना यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे रिलीजन्स हैं जो अपने अपने फेस्टिवल्स या नेशनल फेस्टिवल्स जो हैं उनको परफॉर्म करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। जैसे अगर रिलीजन आपका अलग है तो आपके फेस्टिवल्स अलग होंगे, लेकिन हम उसको भी सेलिब्रेट करते हैं सब साथ मिलके। और जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं जो पूरी इंडिया में एक साथ मनाए जाते हैं वो जो है हमको एक करते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज एग्जिस्ट करती हैं, पर जो हमारी एक अपनी भारतीय होने की पहचान है वो हमें सबसे ऊपर रखती है। तो ये जो यूनिटी है इसको मजबूती किससे मिली? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे जो नेशनल सिंबल्स हैं उनसे, एक शेयर्ड हमारा जो ऐतिहासिक अनुभव रहा है उससे। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की फीचर है हमारी इंडियन सोसाइटी का। कॉन्सेप्ट क्या है कम्युनिटी का? कम्युनिटी एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जो शेयर करते हैं कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया को, कॉमन कल्चर को और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग को। कम्युनिटी प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल्स को एक सामाजिक तौर पे उनकी पहचान, इमोशनल सपोर्ट और सिक्योरिटी। जैसे एग्जाम्पल के लिए कम्युनिटीज जो इंडिया में है उसमें है आपकी रिलीजियस कम्युनिटी, लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज भाषा के आधार पर, और रीजनल कम्युनिटीज क्षेत्र के आधार। कितने तरह की कम्युनिटीज होती हैं इंडिया में?
रिलीजियस कम्युनिटीज में इंडिया जो है वो एक घर माना जाता है। हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और भी बहुत सारे रिलीजन्स हैं उनका। तो ये जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे कस्टम्स, फेस्टिवल्स और सोशल लाइफ। दूसरा आता है लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज। इंडिया में बहुत सारी भाषाएं और डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कल्चरल आइडेंटिटी और रीजनल प्राइड के लिए। जैसे आप तमिलनाडु में चले जाएं, केरल चले जाएं, कर्नाटक चले जाएं, वहाँ महाराष्ट्र चले जाएं, यहाँ पर एक उनकी पहचान है महाराष्ट्रियन की। तमिलनाडु में जो लोग रहते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सबकी एक अपनी पहचान है, उस क्षेत्र का वो उनका गौरव है। फिर आता है रीजनल कम्युनिटी। जो लोग सेम रीजन को बिलोंग करते हैं वो सिमिलर फूड हैबिट्स, क्लोथिंग और ट्रेडिशंस को शेयर करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट कल्चरल प्लूरिज्म। कल्चरल प्लूरिज्म का मतलब है डिफरेंट कल्चर्स का को एग्जिस्टेंस एक सिंगल सोसाइटी के अंदर। इंडिया में अलग अलग कल्चर्स साइड बाय साइड एग्जिस्ट करते हैं। हर कल्चर अपनी पहचान जो है उसको मेंटेन करता है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ावा दिया जाता है। तो कल्चरल प्लूरिज्म जो है वो डेमोक्रेसी और सोशल हार्मनी को और ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। रिलीजन का क्या रोल है इंडियन कल्चर में? रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन कल्चर को शेप करने में। ये मॉरल बिहेवियर को हमारे गाइड करता है, हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो है उनको प्रभावित करता है, सोशल कोहेशन प्रोवाइड करता है, सामाजिक तौर पे हम लोग जो है जुड़े हुए हैं। एक्सेसिव रिलीजियस आइडेंटिटी जो है वो ज्यादातर मतभेद क्रिएट करती है, इसीलिए सेकुलरिज्म जो है वो बहुत जरूरी है। सेकुलरिज्म ऑफ इंडियन सोसाइटी में क्या है? सेकुलरिज्म का मतलब हुआ कि सारे जितने भी धर्म हैं उन सब के लिए बराबर की रिस्पेक्ट, ना किसी स्टेट का कोई रिलीजन है, फ्रीडम है आपको, आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडियन जो सेकुलरिज्म है वो प्रमोट करता है रिलीजियस टॉलरेंस को, नेशनल यूनिटी को, सोशल हार्मनी को, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी। मॉडर्नाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है इंडियन कल्चर पे? मॉडर्नाइजेशन ने भी बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो एजुकेशन का स्प्रेड होना, साइंटिफिक आउटलुक, जेंडर इक्वालिटी और डिक्लाइन सोशल इवल्स का। नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उनका कमजोर होना, कल्चरल तौर पे होमोजीनियस होना और कंज्यूमरिज्म। मॉडर्नाइजेशन दोनों ही चीजें हैं, उसके असर कंस्ट्रक्टिव भी है और चैलेंजिंग भी है। नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल चेंज। ग्लोबलाइजेशन कनेक्ट करता है इंडियन कल्चर को ग्लोबल कल्चर। कैसे? मीडिया, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के थ्रू। अब इसके इफेक्ट क्या है? हम नए स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल्स हैं उनके प्रति हमारे को ओपननेस आती है, हम उसके लिए समझ पाते हैं, कल्चरल एक्सचेंज होता है, कंज्यूमर कल्चर बढ़ता है और यही कंसर्न भी राइज होता है कि हमारी अपनी जो खुद की कल्चरल पहचान है वो ना खो जाए। चैलेंजेस क्या है इंडियन कल्चर के लिए? मेजर चैलेंजेस आते हैं कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, लॉस अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज का। तो इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इंडियन कल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी में? इंडियन कल्चर प्रमोट करता है सोशल हार्मनी, एनकरेज करता है टॉलरेंस और कोएग्जिस्टेंस, हमारी नेशनल इंटीग्रेशन, अखंडता को मजबूत करता है और चेंज होने के बावजूद इंडियन कल्चर लगातार एक स्ट्रॉन्ग मॉरल और सोशल फाउंडेशन प्रोवाइड करता। तो ये आपके लिए चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स थे। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके जो एग्जाम के नोट्स हैं उसमें मिलते हैं।